बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो वीडियो आज आपके मैं सामने लेके आ रहा हूँ, ये एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मेरे दो वीडियोस के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपने मेरे चैनल को फाइंड करना हो तो आप सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाके www.youtube.com/c/आमिर शहज़ाद 216 लिख के आप इंटर करोगे तो आपको मेरा चैनल ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और वीडियोस में मेरे आपको वीडियो मिलेगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका पीछे का वीडियो कहाँ। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको बाय नेम मिल जाएगा, जैसे ट्रिम्बल जीपीएस है या सिविल 3D इन इंग्लिश या उर्दू, जो भी हैं वो आपको इन डिटेल्स के साथ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है जो कि फाद शाह की तरफ से है। वो कहते हैं, जी इस्लाम सर प्लीज़ इस टॉपिक पर कोई वीडियो बना दें। फर्स्ट टाइम अगर किसी सर्वेयर को कोई न्यू साइट मिल जाए, पहले से क्या काम होगा। मतलब कि अगर पहली बार काम किया है, एक्सपीरियंस करने के बाद अगर कोई सर्वेयर बनता है तो इस पर फर्स्ट टाइम जॉब साइट पे मिलती है तो टेंशन बहुत होती है। ये सिमिलर ही दो चीज़ें पूछी गई हैं। मुझे जो जहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आती है, वो यही पूछा गया है कि अगर कोई आदमी नए प्रोजेक्ट पे जाता है तो उसको कैसे वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो ये तो उस प्रोजेक्ट की नौइयत पे होता है कि वो प्रोजेक्ट किस नौइयत का है, उसकी कौन सी कैटेगरी है। मसलन वो रोड का प्रोजेक्ट है या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं आपके सामने डिटेल में बताने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा अपने लास्ट प्रोजेक्ट को, जो कि मेरा ब्रिज का और रोड का था। तो उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैं अपने पिछला जो कंपनी औरोबिटी थी उसमें मेरे पास रोड का वगैरह का काम था, डिटोर वगैरह का। तो यहाँ पे ये सेक्टर बी है, तो उसकी मैंने कुछ ड्राइंगें ओपन की और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑटो कैड्स की वो पूरी ड्राइंग्स ओपन की हुई हैं जो रिलेटिव मैं आपको बता सकता हूँ। मसलन अगर प्रोजेक्ट की कोई भी बात की जाए तो सबसे पहले जो काम होता है वो है कंट्रोल पॉइंट। मिनिस्ट्री जो है, अगर मिनिस्ट्री वाला काम हो तो वो प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने से पहले खुद से प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर कंट्रोल पॉइंट्स, जिनको हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि ये कंट्रोल पॉइंट आपस में क्लोज है कि नहीं है। अगर उनमें कोई फ़र्क होता है तो वो ट्रेवर्स करके हम लोग मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देते हैं कि आपके कंट्रोल पॉइंट में ये फ़र्क आ रहा है। तो उसके बाद वो रिव्यू करते हैं या थर्ड पार्टी से या खुद से वो दोबारा चेक कर लेते हैं। और अगर वो ट्रेवर्स क्लोज हो तो सिंपली हम अपनी रिपोर्ट उनको सबमिट कर देते हैं कि आपके ये कंट्रोल पॉइंट्स के मुताबिक अभी हम काम करने लगे हैं। तो कंट्रोल पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, कि जो एरिया हमें दिया गया है उसकी कंडीशन कैसी है, उस पर क्या क्या चीज़ मौजूद है। और उसके बाद हमें जो ड्राइंग कंस्ट्रक्शन के लिए दी जाती है हम लोग वो लेआउट करते हैं कि इसमें लेआउट करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये सामने आप देखिए, तो बेसिकली ये प्लान में कुछ पियर्स हैं। ये पियर का जो वर्टिकल पोर्शन है ये है, नीचे ये इसकी पाइल्स हैं, यानी इतना एरिया वो कवर करेगा। तो ये हम लोग इसके चार कॉर्नर सिंपली लगा लेंगे। तो इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हम देख लेंगे। तो ऐसे में असल में अगर आप मैं बात करूं तो जब पहली बार हम लोग आए थे तो हमारे पास प्रोजेक्ट की जो कंडीशन एग्जिस्टिंग वो कुछ इस तरह थी कि ये एक आपको ड्राइंग नज़र आ रही है, ये ओवरऑल लेआउट है जो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है एग्जिस्टिंग की। तो एग्जिस्टिंग में अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रोजेक्ट जो था ये कुछ इस तरह से था, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको रोड्स नज़र आ रहे हैं ये एग्जिस्टिंग रोड्स हैं। और पहले हम लोगों ने इसका भी सारा वो सर्वे किया और उसके बाद ये जो एक ये भी जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारे पियर्स वगैरह थे या प्रपोज रोड थी जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे ड्रा की गई। तो ड्रा करने के बाद हमें देखा कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ टेम्प्रेरी रोड्स बनाए ताकि हम ये एग्जिस्टिंग जो रोड है इनको ख़त्म करके अपने वर्किंग को कैसे कंटिन्यू करें
क्योंकि ये एक बहुत बिजी रोड था और उसके मुताबिक हमने टेम्प्रेरी रोड प्रोवाइड किए ताकि ट्रैफिक भी चलती रहे और हमारा कंस्ट्रक्शन भी होती रहे। जैसे यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग रोड था तो उसके लिए ये हम लोगों ने टेम्प्रेरी रोड जो है वो प्रोवाइड किया था। अब ये टेम्प्रेरी रोड प्रोवाइड करने से पहले कुछ हम लोग पहले से डाटा ले लेते हैं। जैसा कि अगर ये देखें तो ये मैंने उस वक्त TS06 से मैंने ये डाटा लिया था। तो वो बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये दो साइड पे जो रोड है, जो अगर आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं ये, यानी ये रोड का पॉइंट, ये और इधर का, ये 4 पॉइंट्स इन दो रोड पे। तो ये तमाम के तमाम जो डाटा है वो मैं यहाँ पे लेता गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी पॉली लाइन्स वगैरह कुछ अप्लाई नहीं की रोड की लिमिट्स, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि लिमिट्स मैं ले रहा हूँ और अगर कहीं पे ड्रा करनी जाए तो वो आप कोड वगैरह के साथ काम करेंगे तो आप वो ड्रा भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे ये LP लिखा हुआ है तो ये लाइट पोल है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना कोड डिफाइन कर सकते हैं। असल में जो मेन चीज़ थी वो थी एग्जिस्टिंग लेवल, ताकि उसके मुताबिक हम लोग पुराने अपनी जो नई टेम्प्रेरी रोड जिसको हम डिटोर बोलते हैं वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये तमाम एग्जिस्टिंग रोड लिए गए, जैसे कि ये लाइट पोल से बीच में हम लोगों ने ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है पूरी लाइन रेक्टेंगल सी, तो इस एरिए में हम लोगों ने एक्सवेशन किया गया। हमें एग्जिस्टिंग जो ड्राइंग दी गई थी टेंडर ड्राइंग के साथ कि यहाँ पे नीचे कुछ यूटिलिटीज़ हैं तो इतना ये उसकी लिमिट लगाएगी, इतना हम लोगों ने एक्सवेशन किया है। और उस एक्सवेशन करने के बाद हम लोग को ये दो PVC के पाइप नज़र आए हैं जिनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो सर हम लोग क्या करते थे कि दो पॉइंट्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये ले लिया तो इससे क्या हमें ये पाइप की डायरेक्शन मिल जाती है ये किस तरफ जा रहा है। इसी तरह ये आगे है, ये ले लिया, फिर आगे PVC 1 इंच का पाइप है तो ये ले लिया। इसके बाद क्या होता है कि ये दो पाइप लेने से आपको इनका रूट या लाइन नज़र आ जाती है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद अगर वो चाहें तो हम इसको पूरा एक्सपोज करते हैं और उसको रिप्लेस कर लेते हैं, या जो भी उसकी प्रोटेक्शन करनी है, अगर रिप्लेस नहीं करना, उसको नई जगह पे नहीं लगाना, तो उसके गिर्द कंक्रीट करके इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये डैमेज ना हो। तो ये ट्रायल स्पीड्स होती हैं जो हमें दी जाती हैं। हम लोग ये कैसे करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग को देखते हुए मुख्तलिफ जगह के मार्किंग करते हैं और एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ को लेते हैं। जैसे ये देखें, ये दो PVC पाइप है, यहाँ पे ट्रायल फिट किया गया, यहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे हमें ये दो पाइप यहाँ पे मिले। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ से, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इसके साथ मिलाऊँ तो इट्स मीन हमारे जो ये दो पाइप है इनकी ये डायरेक्शन है। तो अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो हमें रूट मिल जाएगा कि ये हमारा क्या रूट है। तो ये एक पहला टॉपिक आ जाता है कि हम लोग जब एग्जिस्टिंग लेने जा रहे हैं लेवल्स वगैरह, उसके लिए नई टेम्प्रेरी रोड लेनी है। इसी तरह ये साथ में आप देखें तो यहाँ पे ये गार्डन है, बिल्डिंग है। अगर डिटेल चाहिए हो तो हम इनकी बिल्डिंग के नेम वगैरह भी पता करते हैं। अगर रफली सिर्फ चाहिए तो हम इस तरह, जिस तरह ये कॉर्नर लिए गए हैं वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर की बिल्डिंग थी, वो हम लोगों ने रफली उसको मार्क कर दिया कि ये उनकी बिल्डिंग्स हैं, तो ये उस तरह ले लिया। इसी तरह ये लाइट पोल है, तो ये लाइट पोल अगर हम टेम्प्रेरी जो है वो रोड बनाते हैं, अगर उसके अंदर आता है तो हमने इस पोल को शिफ्ट करना है, अदरवाइज हमने अपने काम के मुताबिक अपने जो टेम्प्रेरी रोड बनाएंगे उसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ये उसके बैरियर के बीच में आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, यानी इसको रिमूव भी कर सकते हैं और नई जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा इनको इस तरह से कि अगर ये अफेक्ट ना कर रहा हो तो इसको मिडल की जो लाइन होती है जो दो रोडों को डिवाइड करेगी बैरियर्स वगैरह, उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम यूटिलिटीज़ ली जाती हैं और उसके बाद हम लोग ये ड्राफ्ट्समैन को देते हैं तो वो हमारे लिए नया रूट डिसाइड करता है। इसमें आप ये देखें, ये HH है यानी हैंड होल है, स्ट्रीट पोल है, मुख्तलिफ मतलब के यूटिलिटीज़, जैसे ये टेलीफोन मैन होल है। ये तमाम चीज़ें जो जो हुई। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैन होल कौन सी नौइयत का है, तो उसके लिए मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ओपन करके कवर देख लेते हैं। जैसे ये अगर आप देखें तो ये गली है रोड की, तो यहाँ पे ये रोड गुजर रहा है और उसके साथ ये गली है, और इसी तरह ये मिनिस्ट्री को अंदर रास्ता जा रहा था। अगर आप, और इसके ये एज ऑफ रोड से ये जा रही है, इसको अगर हम ड्रा भी करना चाहें ना तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं रफली सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं पॉलीलाइन अप्लाई करता हूँ, मैंने ये पॉइंट लिया, मैं आर्क के ऑप्शन लेता हूँ, 2 पॉइंट आर्क ले लेता हूँ मैं। तो ये, और उसके बाद ये ले लेता हूँ,
फिर दोबारा वही मैं ऑप्शन सेकंड पॉइंट वाला लेता हूँ, ये और ये। इसमें थोड़ा सा ये देखें, ये ऊपर गली बनी हुई है, इसमें ये थोड़ा सा गैप आ रहा है। ये आपने देख लेना है कि ये जो लिया गया एक्चुअली ये असफाल्ट का एज है, और ये जो पॉइंट लिए गए ये टॉप ऑफ वो करब स्टोन है जो गली का, यानी कि स्टॉर्म वाटर के लिए गली है उसके टॉप का लिया गया है, तो ये इसलिए गैप आ रहा है। आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ तक ये जाए। मैं जस्ट बताने के लिए ये ड्रा कर रहा हूँ कि ये कैसे शो किया जाता है, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें अंडरस्टूड थी। मेरे पास ये यहाँ प्लान था, सिंपली इसके ऊपर इंसर्ट किया और अपना नया बना लिया। इसी तरह अगर ये आइलैंड की बात करें तो ये भी सेम इसी तरह पॉलीलाइन आर्क विथ सेकंड पॉइंट, आर्क विथ सेकंड पॉइंट ये लिया और इसका आगे का पॉइंट ये लिया। फिर दोबारा मैं आर्क लेता हूँ और अब की बार आर्क मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, और अभी ये मुझे पता है कि सीधी लाइन है तो मैं इसको स्ट्रेट ले लूँगा। अगर इसमें कर्व है तो फिर यही सेकंड पॉइंट ऑप्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये बाज़ का स्ट्रेट आती है, बाज़ का कर्व भी होती है, तो उसके मुताबिक आप देख लेंगे कैसे इनको ड्रा करना है। तो ये मेरे पास ड्रा आ गई और इसके बाद ये कर्व आ गई, और इसके बाद मैं लाइन की कमांड से डायरेक्ट अपने इसको पहले पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, ये एक आइलैंड है, यानी रोड इधर से जा रही है अंदर मिनिस्ट्री की तरफ और उधर से इसी तरह बाहर आएगी। तो यहाँ पे वो करब स्टोन नहीं थे तो इसलिए ये नहीं लिया गया, सिंपली यहाँ से ये लिया गया। इसकी अगर डिटेल में जाऊँगा मैं ड्रा करने तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली मैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही रहता हूँ कि आपको एग्जिस्टिंग तमाम यूटिलिटीज़ लेनी है, उनको ड्राफ्टमैन को देना है, या अगर छोटा प्रोजेक्ट है आपको खुद करना है तो उसके बाद आप इसके ऊपर ड्रा करेंगे और एक अपना रूट डिसाइड करेंगे कि हमारा टेम्प्रेरी रूट क्या होगा। जैसे ये अभी रूट बनाया गया, इसके लेवल निकाले गए, इसकी ये स्टेशनरी खुद से डिज़ाइन की गई ताकि ये एग्जिस्टिंग जो रोड है इसको निकाल के, जैसे ये देखिए एग्जिस्टिंग रोड हमारे पियर के नीचे आ रही है, तो इस जगह पे अगर पियर आ रहा है तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो उतने एरिया में हमने टेम्परेरी रोड बनाया और जो एग्जिस्टिंग रोड थी उसको निकाल के अपना जो वर्किंग एरिया है वो क्लियर किया, और वहाँ पे पियर वगैरह की पाइलिंग या जो भी काम है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो मैं दोबारा कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ। पहले क्या है, मिनिस्ट्री की तरफ से कंट्रोल पॉइंट, उनके टावर्स क्लोजिंग, टोपोग्राफिकल जो कि एग्जिस्टिंग है हमारी कंडीशन होती हैं वो, और उसके बाद अगर हमारा एग्जिस्टिंग को रिमूव करके टेम्परेरी कोई रोड वगैरह फैसिलिटेट प्रोवाइड करनी है तो वो इंसर्ट करना और उसकी अप्रूवल लेना, और उसके बाद जो भी हमारा ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स होती रहेंगी वो हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि मेरे पास उस प्रोजेक्ट पे सब रोड का काम था तो मैं आपके साथ ये रोड की चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे करते थे कि उनको सिंपली हम लोग ड्रा करके बाद में उसकी जो है अप्रूवल लेके हम लोग ये काम करते रहते थे। जैसे यहाँ पे देखें तो ये भी पहले लेवल लिए गए, फिर उसमें कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ वो चीज़ें होती हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग सेंट्री मैन होल, उसका टॉप लेवल ये है। अब ऐसे में इस सेंट्री मैन होल को हम ना तो शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पाइपलाइन आपस में कनेक्ट होती हैं, और ना हम इसके लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इस लेवल को फॉलो करते हुए हम अपने रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो यानी कंडीशन एग्जिस्टिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो एग्जिस्टिंग रोड ये है, तो ये हम लोगों ने टेम्परेरी प्रपोजल बनाया सिर्फ यहाँ पे असफाल्ट की ये थोड़े से एरिया में, बाकी एग्जिस्टिंग को यूज़ करते हुए हमने बैरियर रख के ये अपना रोड प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। तो एक है, जितना जितना इसको बात करते जाएंगे बात लंबी होती जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो काम है जो सर्वेयर को इब्तिदा में करना पड़ता है। और फिर भी कोई काम बात करते हुए कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका रिप्लाई अच्छे तरीके से दे सकूँ। अगर कोई, या एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ, अगर कोई ऐसी साइड है जैसे कोई छोटा मोटा लोग प्राइवेट काम भी करते हैं तो उसमें कोई चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट हो ही नहीं तो वो काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, मतलब 3 वीडियोस हैं। अब वो देख लें तो आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा अगर आपके पास बेंचमार्क है ही नहीं। जैसे अगर आपके पास लाइका TS09+ है तो उसमें ये एक ऑप्शन है हाउ टू परफॉर्म अ लोकल रिसेक्शन। ये लोकल रिसेक्शन क्या है कि अगर आपके पास कंट्रोल पॉइंट सिरे से है ही नहीं तो आप कैसे काम करेंगे।
तो इसमें मैंने ये बताया हुआ है। फिर इसी का डिटेल में सेकंड वीडियो ये था कि इसी को लेते हुए कि हाउ टू स्टार्ट अ सर्वे वर्क इफ देयर इज़ नो बेंचमार्क। इसी तरह सोकिया का एक वीडियो था ये मेक अ प्लान कोऑर्डिनेट विद सोकिया टोटल सेशन सेट 05। तो सेट 05 में हम कैसे प्लान कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपके पास कंट्रोल पॉइंट ना हो तो उस सूरत में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे कमेंट्स में पूछी जाती हैं वो ऑलरेडी वीडियोस में पहले मौजूद होती हैं, आप उनको वहाँ से देख लें। जैसे इस वीडियो में जो साथ आपको नज़र आ रहा है ये 2 डिफरेंट टाइप्स के मीटर के ही स्टाफ हैं, लेकिन उनका स्टाइल डिफरेंट है, उनको कैसे रीड किया जाता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। खैर मैं अपने टॉपिक को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि ये जितना इस बात करते जाएंगे ये लंबा होता जाएगा। तो फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।